हम में से कितने लोग या हमारी फैमिली में जो दिन रात मेहनत करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने पैसे नहीं बचा पाते कि हम अपने आप को दौलतमंद कह सकें। हम जो भी कमाते हैं उससे सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं और हमारे पर्स हमेशा खाली रहते हैं। अगर आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है और आपका पर्स भी खाली है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में समरी करेंगे हम उस बुक की जिसका हिंदी में नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक में कुछ कहानियां हैं जिसमें एक कहानी है अरकाद नाम के आदमी की जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कहानी में कुछ लोग उसकी अमीरी का सीक्रेट पूछते हैं तो वो कुछ बातें बताता है जिसको सीख के अगर आप भी अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो यकीनन आप भी दौलत इकट्ठी कर सकते हो। तो इस कहानी को आगे शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है वो सीक्रेट। प्राचीन बेबीलोन शहर में बंसिर नाम का आदमी रथ बनाने का काम करता था। एक दिन वो अपने घर के आंगन में अपनी गरीबी के हालातों के बारे में सोच के उदास बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आता है और उससे 2 कॉइन उधार मांगता है। तो बंसिर जवाब देता है अगर उसके पास 2 कॉइन होते तो भी वो तुमको उधार नहीं देता, क्योंकि ये 2 कॉइन उसकी जिंदगी भर की कमाई होती और कोई भी इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी को उधार नहीं देता, चाहे वो सच्चा दोस्त क्यों ना हो। इसके बाद बंसिर फिर कोबी से कहता है हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, हमारे आसपास बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया लेकिन दौलत की खुशी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। हमारे पास पैसा टिकता क्यों नहीं है? हम दौलत क्यों नहीं बना पाते? हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे खाने पीने और कपड़ों की जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। तो कोबी कहता है कि बंसिर हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए लेकिन आज से पहले तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। तो बंसिर जवाब देता है क्योंकि मैंने अभी तक कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं रथ बनाने के काम में लग जाता था और अंधेरा होने तक लगा रहता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी भगवान ने हमें अमीर बनने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? दुनिया में इतनी अच्छी चीजें हैं लेकिन हमें क्यों नहीं मिलती? हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीजों को खरीद सकें? तो बंसिर की इस बात पे कोबी कहता है काश मुझे इन सवालों के जवाब पता होते। मेरी जिंदगी भी तुम्हारी जैसी ही है, मैं जितना भी कमाता हूँ उतना खर्च हो जाता है। क्या हम ये पता नहीं लगा सकते कि लोग अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद हम भी उसी तरीके पर चल के अमीर बन सकते हैं। तो बंसिर कहता है अगर कोई इंसान दौलत का रहस्य जानता हो और वो हमें बता दे तो शायद हम उस रहस्य को सीख के अमीर बन सकते हैं। तो कोबी एक आइडिया देता है कि उसने आज ही हमारे पुराने दोस्त अरकाद को देखा जो अपने सुनहरे रथ पे सवार होकर जा रहा था। लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसकी कमाई इतनी ज्यादा है कि वो कितना भी दिल खोल के खर्च करे उसकी दौलत कम नहीं होती। ये बात सुन के बंसिर की आंखों में चमक आती है और खुश होकर कहता है कि अरकाद हमेशा हमारा अच्छा दोस्त रहा है और अच्छे दोस्तों की एडवाइस हमेशा मुफ्त में मिलती है। चलो अरकाद के पास चलते हैं और उससे ये सीखें कि हम अपनी कमाई और दौलत कैसे बढ़ा सकते हैं। अगले दिन बंसिर, कोबी और कुछ दोस्त अरकाद के पास उसके महल में जाते हैं और अरकाद से कहते हैं अरकाद तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। लेकिन पहले तुम भी हमारे जैसे थे और कई सालों तक तुम्हारी हालत हमसे अच्छी नहीं थी। तुमने हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की। फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पे मेहरबान हो गई और उसने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे दी, जबकि किस्मत ने हमें नजरअंदाज कर दिया। उनकी ये बातें सुन के अरकाद ने उनसे कहा अगर तुम सभी को पैसों की दिक्कत आ रही है तो इसकी वजह यह है कि या तो तुम लोग दौलत इकट्ठी करने के नियम को नहीं जानते या फिर तुम लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे। इसके बाद अरकाद उनको बताता है कि जैसा तुम लोग जानते हो कि मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और हम लोग गरीब परिवार से थे, इसलिए मैंने ये पता लगाने का फैसला किया कि दौलत को कैसे इकट्ठा किया जाता है। मुझे रिकॉर्ड रूम में स्क्राइब यानी लिखने का काम की नौकरी मिल गई। काफी मेहनत करने के बावजूद भी मैं दौलत के नाम पे कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। जो भी कमाता था सब खर्च हो जाता था। मैं काफी निराश हुआ, लेकिन फिर भी मेरी दौलत कमाने की इच्छा कमजोर नहीं हुई। एक दिन साहूकार अल्गेमिश मेरे पास आए और मुझे लॉ को लिख के कॉपी करने का ऑर्डर दिया और कहा कि अगर तुम मुझे ये काम 2 दिन में पूरा करके देते हो तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 कॉइन दूंगा। लेकिन वो लॉ काफी लंबा था और मैं उस काम को 2 दिन में पूरा नहीं कर पाया। 2 दिन बाद जब अल्गेमिश मेरे पास आते हैं तो उनका काम पूरा न हो पाने की वजह से वो मेरे से बहुत नाराज हुए। तो मैंने उनसे कहा अल्गेमिश आप बहुत अमीर हो, मुझे बताओ कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे ये बताने का वादा करते हैं तो मैं पूरी रात जाग के आपके काम को पूरा करूंगा और सुबह होने से पहले आपका काम पूरा हो चुका होगा। तो साहूकार अल्गेमिश इस बात पर राजी हो जाते हैं। मैं पूरी रात लिखता रहा और जब अगली सुबह अल्गेमिश मेरे पास आते हैं तो उनका काम हो चुका था। ये देख अल्गेमिश बड़े खुश हुए और बोले कि तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी बारी है।
मेरे शब्दों को अच्छी तरह ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों में छिपी सच्चाई को समझ नहीं पाए तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत बेकार चली गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अमीर बनने के रास्ते पर तब पहुंचा जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। तो मैंने उनसे कहा, बस इतना ही? तो वो बोले, हाँ बस इतना ही। फिर मैंने उनसे पूछा कि जितना भी मैं कमाता हूँ वो सब तो मेरे पास ही रहता है। तो उन्होंने कहा, नहीं, क्या तुम कपड़े वाले को, जूते वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम खाने के लिए दुकानदार को पैसे नहीं देते? तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है, या तुम्हारे पिछले साल की कमाई कहाँ है? तुम सबको पैसे देते हो लेकिन खुद को कुछ नहीं देते। अगर तुम जो भी गोल्ड कॉइन बचा के अपने पास रखोगे तो वो तुम्हारे गुलाम हैं, ये तुम्हारे लिए काम करेंगे। ये गोल्ड कॉइन जितने भी कॉपर के कॉइन कमाते हैं ये सब इसके बच्चे हैं, और ये भी तुम्हारे लिए पैसे कमा सकती हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हारी सेविंग और उसके बच्चे यानी प्रॉफिट पैसे कमाएं और तुम्हारी मनचाही दौलत तुम्हें दें। और अगर तुमको ये लग रहा हो कि मैं तुम्हारी मेहनत के बदले तुम्हें गलत एडवाइस दे रहा हूँ तो यकीन मानो मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा पे कर रहा हूँ। मेरी बातों में छिपी सच्चाई को समझो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद रखो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो। बाकी बची हुई कमाई में अपना खर्चा करो। पेड़ की तरह दौलत भी एक छोटे बीज से ही उगती है। तुम्हारी सेविंग का पहला कॉइन वो ही बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम इस बीज को बो दोगे पेड़ उतनी जल्दी ही उगेगा। इतना कह के अल्केमिस्ट चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैंने उनकी एडवाइस पर काफी समय तक विचार किया और उस पर अमल करने का फैसला किया। मैं कॉपर के जो भी 10 कॉइन कमाता था तो उसमें से 1 कॉइन निकाल के अलग रख देता था। अजीब बात यह थी, पहले मैं 10 कॉइन में अपना खर्चा चलाता था, लेकिन अब 9 कॉइन में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं अपनी कमाई के 10वें हिस्से के बगैर अपना गुजारा करने लग गया। धीरे धीरे मेरी सेविंग बढ़ने लगी। मैंने अपनी सेविंग से काम करवाना शुरू किया। मैंने उनको इन्वेस्ट करना शुरू किया जिससे मेरे पास और भी पैसे आने लगे, और मैंने उन पैसों को भी काम पे लगा दिया ताकि वो और भी पैसे कमा के ला सके। इस कहानी में आगे अरकाद ने बताया कि उसने अलगेमी से और क्या सीखा जिसकी वजह से वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। अरकाद ने इस कहानी में अमीर बनने के 7 नियम बताए हैं, जिसमें से 5 नियम मैं बताऊंगा आपको आज के हिसाब से। तो पहला नियम है, पहले खुद को पे करो। आप आज जो भी कमा रहे हो उसमें से हर महीने 10% खुद को पे करो। खुद को पे करो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर महीने नए कपड़े, नए जूते या मोबाइल ले लो और ये बोलो कि ये मैंने खुद को पे किया है। खुद को पे करने का मतलब आप उस 10% को अपनी सेविंग में डालो। दूसरा नियम, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास इतना पैसा बचता ही नहीं कि हम उसमें से 10% खुद को पे कर सकें, जबकि सच्चाई यह है कि आपके जरूरी खर्च हमेशा आपके इनकम के हिसाब से बढ़ते रहेंगे जब तक आप इसे रोकने की कोशिश ना करो। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब कोई इंसान 10,000 कमाता है तो उसके खर्चे भी उतने ही होते हैं जिससे उसका घर चल जाता है, लेकिन जब वो इंसान 20,000 कमाने लगता है तो उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं जिससे उसका घर चल ही जाता है। अगर आप सेविंग को अपनी आदत नहीं बनाएंगे तो आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए आप पैसे नहीं बचा पाओगे। इसलिए अपने पैसों को मैनेज करना सीखें और अपने खर्च करने की आदतों के बारे में सोचें। अपने खर्चों को एक कागज पे लिखें, फिर उसमें से जो जरूरी हो वो चुनें। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चुनें जो आपकी बची हुई 90% इनकम में पूरी हो सके। इस बात का ध्यान रखें कि जो 10% आपने बचाया है उसे हाथ भी ना लगाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ ऐसे खर्चे जरूर मिलेंगे जो बहुत कम या खत्म किए जा सकते हैं। तीसरा नियम, अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। आपने पहला और दूसरा नियम सीख के अपनी इनकम का 10% बचाना शुरू कर दिया है, लेकिन सिर्फ 10% बचा लेने से आप अमीर नहीं बनेंगे। अमीर आप तब बनेंगे जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आपको अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आपको और पैसे कमा के दे, और आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि आप उन पैसों को बाहर जाके खर्च कर दो, दोस्तों के साथ पार्टी करो, नए कपड़े, मोबाइल, गाड़ी ये सब खरीद लो। ये सब आप करो, लेकिन 90% बची हुई इनकम में करो। ये जो 10% पैसा आपके लिए काम कर रहा है इसकी कमाई को ऐसे बर्बाद ना करें। आपको उस प्रॉफिट के पैसों को नई नई इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए ताकि वो आपको और भी पैसे कमा के दे। इस तरह कुछ सालों में आपके पास इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होगी कि आपको हर तरफ से पैसे आ रहे होंगे। चौथा नियम, अपने पैसों की हिफाजत करें। जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपके सामने ऐसे बहुत से लुभावने ऑफर आने लगते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और ऐसे ऑफर अक्सर आपको अपने ही जान पहचान के लोगों से मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट का पहला नियम है प्रोटेक्ट योर बेसिक मनी। जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें तो ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहां ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आपकी इन्वेस्टमेंट के डूब जाने का खतरा हो। हाई प्रॉफिट हाई रिस्क के चक्कर में जल्दी अमीर बनने की कोशिश ना करें।
5वां नियम, अपने कमाने की एबिलिटी को बढ़ाएं। कमाने की एबिलिटी से मतलब यह है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। आपको हमेशा इस कोशिश में लगे रहना चाहिए कि जिस काम को भी करके आप पैसे कमा रहे हो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर पाओ। और स्किल्स डेवलप तभी होंगी जब आप लगातार सीखते रहेंगे। आपके पास जितनी नॉलेज होगी आप उतना ही ज़्यादा कमाएंगे। तो ये थे वो 5 नियम जो अरकाद ने बंसिर और कोबी को बताए अमीर बनने के लिए। तो एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं। पहला नियम, पहले खुद को पे करो। आप जो भी कमाओ उसका 10% पहले खुद को दो। दूसरा नियम, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। उतना ही खर्चे करो जो आपकी बची हुई कमाई के 90% में पूरे हो जाएं। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बचाओ। तीसरा नियम, अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करें। आप जो भी 10% बचा रहे हो उसको इन्वेस्ट करें और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को भी आगे इन्वेस्ट करें। चौथा नियम, अपने पैसों को सिक्योर करें। हाई प्रॉफिट हाई रिस्क के चक्कर में ना पड़ें, ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें। 5वां नियम, अपने कमाने की एबिलिटी को बढ़ाएं। हमेशा सीखते रहें, खुद को इम्प्रूव करें। जितनी नॉलेज आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आप कामयाब बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और वीडियो शेयर कर देना उन लोगों को जिन्हें आप चाहते हो कि वो लोग भी इसको सीखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए